गीता के एकाध श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से, साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है। गीता का ज्ञान पाने के लिए एक एक कदम हम कथा में चल के आते, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा से जब सुनते हैं तो भक्ति योग का फल होता है, और विचारते हैं बैठे भी श्रद्धा से तो भक्ति योग का फल हो गया, और फिर बैठेंगे तो सुनाई तो पड़ेगा ही ज्ञान योग का फल। अर्थात कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीन योग सहजता से होए, इसी का नाम है गीता भागवत सत्संग। जीवन के लिए जितना सुख जरूरी है उतना दुख भी जरूरी है, और जितना सुख दुख जरूरी है उतना उनसे सावधान होकर पल्ला छुड़ाना भी जरूरी है, और ये पल्ला छुड़ाने की तरकीब का नाम है गीता का ज्ञान। हित की भावना के साथ साथ हित का ज्ञान भी जरूरी है, और हित का ज्ञान देने का सत्य शास्त्र अगर कोई ढूंढा जाए, बड़ा लंबा विशाल ज्ञान और थोड़े ही शब्दों में और सरल श्लोकों में, वो गीता रूपी ग्रंथ है। उस गीता के ज्ञान में आप हमें एकत्रित करें। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। देखने की निगाह अगर अच्छी आ जाए तो महाराज, सुख में तो विवेक सोता है, विकार जगते हैं, और दुख में विकार दबते हैं और विवेक जगता है। सुख में भोग वासना बढ़ जाती है और दुख में सावधानी आ जाती है। जीवन के लिए जितना सुख जरूरी है उतना दुख भी जरूरी है, और जितना सुख दुख जरूरी है उतना उनसे सावधान होकर पल्ला छुड़ाना भी जरूरी है, और ये पल्ला छुड़ाने की तरकीब का नाम है गीता का ज्ञान। दुख देकर वो तुम्हारा अहंकार और आसक्ति छुड़ाता है, और सुख देकर वो तुम्हारा विषाद हटाता है। एक बच्चा सो रहा था, बाप आया, रात्रि का समय था। मुन्ना कहाँ गया? बोले सो रहा है। देखा सो रहा है, गाल पर जरा सा हाथ लगाए। माँ ने एक सूती चादर उड़ाई थी, सर्दी थी, बाप ने अपनी शाल डाल दी। बाप भोजन करके जरा सा हरड़े का टुकड़ा खोजने गया। माँ आई, मेरा लाल ठुठरता है, उसने अपनी एक चादर और डाल दी। बाप भोजन करके घूमना जरूरी है ये समझता था, आप भी समझते होंगे। रात को भोजन करके सोना तो जल्दी मौत को बुलाना है। भोजन करके थोड़ा बहुत हल्का सा टहलना चाहिए, और भोजन में और शयन में 1.5-2 घंटे का अंतर होना चाहिए। और रात को देर से भोजन करना भी अकाल मृत्यु को बुलाना है। सूर्य अस्त हुआ तो हमारा पाचन तंत्र भी धीरे धीरे अस्त होता जाता है। जितना देर रात को करेंगे उतना पाचन तंत्र पर लोड पड़ेगा। इसलिए संध्या को जो कर लेते वो अच्छा है, लेकिन वो 7-8 बजे कर ले तो 10 बजे सो ले वो भी ठीक है। लेकिन जो 11 बजे भोजन करे और 11:30 को सोते तो समझ लो बीमारियों को का घर बनाना चाहते अपनी बॉडी को। देर रात को न भोजन करे न दूसरे को कराए, देर रात को न ठास ठास के खुद करे न अपने मेहमान को कराए। हाँ, जो दुश्मन है उसको खूब ठास ठास के भोजन कराओ, जल्दी मरेगा। हम होते बाहर से मित्र हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। होते एक दूसरे के हितैषी हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। पंचतंत्र में कथा आती है, मैं ये कथा पूरी करके बताऊंगा। बाप हरड़े का टुकड़ा चबाते राउंड मार के आए, देखा कि बेटा 3 चादर पड़ी है, फिर भी ठुठर रहा है। बाप ने उठाकर तीनों के 3 फेंक दी। माँ ये क्या करते हो? बोले इसके मन में सर्दी का भय न घुसे, इसलिए। जो पोष की सर्दी नहीं पचाएगा तो वो जेठ की गर्मी कैसे पचाएगा, और जो गर्मी सर्दी नहीं पचाएगा वो स्वस्थ कैसे रहेगा। इसके स्वास्थ्य के लिए ये तीनों चादरियां हटाना भी इतना ही जरूरी है। तो जैसे अभी 6 महीने से ये बाप हुआ है, वो भी
ठुठरते बच्चे की चादर हटा देता ताकि ये मजबूत हो, ऐसे ही वो परमात्मा तुम्हारी थोड़ी सुरक्षा हटाकर तुम्हें थोड़ा धक्का मुक्की करके मजबूत बनाए। तो उसे धन्यवाद दो, फरियाद क्यों करते हो? दुख विघ्न और मुसीबतें और प्रॉब्लम देकर तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है तो तुम उसकी हाँ में हाँ करो। तेरा पाना मीठा लागे। लोग बोलते हैं कि बापूजी नानक जी का पक्ष लेते हैं, हम पक्ष नहीं लेते, हम प्यार करते हैं। सच्ची बात कही उस संत पुरुष ने, जो तिद भावे सो भलीकार। कितनी सच्ची बात, कितनी साफ सुथरी देसी भाषा में वेदांत कह दिया, उपनिषद की बात कह दी। जो तिद भावे सो भलीकार, तेरा पाना मीठा लागे। क्योंकि हम देखते कि भेजने वाले हाथ रहमत के हैं, चाहे चरपरा भेजते तो भी रहमत है और मीठा भेजते तो भी रहमत है। और कभी नहीं भेजते हैं और इंतजार कराते हैं तो उपवास करके डाइजेस्ट पावर बढ़िया कराने के लिए, वाह मेरे रब तेरी मेहरबानी है। मैं वो बात बताने जा रहा था, अगर ज्ञान के बिना अगर आपका हितेश है तो भी आपका हित नहीं करेगा। पंचतंत्र में कथा आती है, राजा जंगल में शिकार करने गए, उसको एक रीछ से भेंट हो गई। देव योग से राजा को रीछ को वो नाड़ी कोई खुली थी, एक दूसरे को पहचानने की स्मृति आ जाएगी। राजा ने कहा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। रीछ ने कहा मैंने भी तुम्हें देखा है। गौर किया कि आप हम अगले जन्म में मित्र थे। राजा ने कहा अब क्या विचार है? बोले विचार तो चंगा है, मैं अपने तामसी कर्मों से रीछ बन गया हूँ और आप आपके दान पुण्य के बल से राजा बन गए। हमारी दोस्ती तो निभाई रहेगी, मैं आपका बॉडीगार्ड हो जाता हूँ। मनुष्य चाहे लठधारी जवान खाकी कपड़े वाले 10 मंडारते रहे, फिर भी दूसरा इंसान आएगा धोखे से आपको हानि कर सकता है। लेकिन आपकी चौकी में अगर रीछ है खुद ही, तो फिर दूसरा कौन आता है? आई एम योर बॉडीगार्ड, ओके। राजा और रीछ दोनों ने अपने पूर्व जन्म की दोस्ती के हाथ सदा साथ हाथ मिलाया। रीछ आ गया राजमहल में, बॉडीगार्ड हो गया। पंचतंत्र ग्रंथ में ये कथा है। रीछ हितैषी तो था राजा का, लेकिन रीछ जो रहा, भादों के महीने में दूध खाना चाहिए, सावन के महीने में दूध नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। भादों के महीने में दही नहीं खानी चाहिए। भादों की दही दे भूतों को और कार्तिक की दही दे पुतों को। कार्तिक में दही पुतों को खिलाओ, मजबूत बने, और भादों की दही भूतों को दो, जल्दी मरे। किसी को जल्दी कुटुंबियों को मारना है तो भादों में दही खिलाओ, और किसी को बुद्धू बनाना है तो रात को दही खिलाओ, मूर्ख बनेगा, बुद्धि विकसित कम हो जाएगी। बुद्धि के विकास को रोकना है तो रात को दही अथवा छाछ खिलाओ, बुद्धि का विकास रुकेगा। कैसी ये गीता? जयराम जी, जब गीताकार युद्ध के मैदान में स्वास्थ्य की बात करता है तो मैं स्वास्थ्य की बात को क्यों छोड़ूंगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा। राजा ने खाई होगी भादों के महीने की खीर। अब बूढ़े आदमी अपने को तब बूढ़ा समझे जब नाक से श्वास ले और छोड़ते समय नींद में मुंह से छोड़नी पड़े। समझ लो बुढ़ापा आ गया। अब फू हो तो खीर की मिठास मक्खियों को पता चला और मक्खियां मुंह पे बिनबिनाने लगी। वो मित्र सोचता है रीछ के मेरे होते हुए ये मक्खियां की बच्ची, इनकी इतनी ताकत के मेरे राजा साहब का मुंह गंदा कर रही, कहीं कहीं से उठ के आती होंगी। मारा हाथ का झटका, मक्खी भाग गई। लेकिन मक्खी तो मक्खी होती है, फिर आगे बैठी। दूसरी बार हवा में झटका मारा, भाग गई। तीसरी बार भाग गई, चौथी बार भागी और बैठी, भागी बैठी। उसने कहा मेरे होते हुए और मेरा मित्र तुमसे परेशान हो, नींद उसकी टूटे, ये कैसे हो सकता है? मैं उसका बॉडीगार्ड हूं। इधर उधर ताका, सामने तलवार लटक रही थी। रीछ ने उठाई तलवार,
दोनों हाथ से पकड़ी। मक्खियां लुंडी की बच्ची, मक्खियों की बच्ची, दुनिया लुंडी क्या जाने कि मैं कौन हूं। मेरे होते हुए मेरे राजा साहब के मुंह पर भिनभिना रही, गंदगी से उठकर, टट्टी पेशाब से उठकर यहाँ राजा के मुंह में। दोनों हाथ से तलवार पकड़ी और ऐसी तो जोर से दे मारी, मक्खियां उसके पहले उड़ गई, लेकिन राजा की गर्दन उड़ा दी उसने। हित की भावना के साथ साथ हित का ज्ञान भी जरूरी है। हित की भावना के साथ साथ हित का ज्ञान भी जरूरी है। और हित का ज्ञान देने का सत शास्त्र अगर कोई ढूंढा जाए, बड़ा लंबा विशाल ज्ञान और थोड़े ही शब्दों में और सरल श्लोकों में, वो गीता रूपी ग्रंथ है। उस गीता के ज्ञान में आप हमें एकत्रित करें। गीता के बारे में सतशास्त्र कहते हैं, महापापाधि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम मुंबवत। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है। ध्यान मतलब गीता का पुस्तक के आंखें मूंदना, ये नहीं। गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार जो पल पल में उस गीता के ज्ञान का ध्यान रख के जो व्यवहार करता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि किताब रख के अपने आंखें मूंद के बैठे, नहीं। जो गीता का ध्यान रखता है, ध्यान करता है, अर्थात उन विचारों को ध्यान में रख के व्यवहार करता है, वो मनुष्य क्या महापापाधि पाप हो, बड़ा पापी भी हो, फिर भी उसे बड़े बड़े पाप स्पर्श नहीं करेंगे, वो ऐसा बन जाएगा। अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम। दुराचारियों में भी दुराचारी, 10-20 पापियों में छांट लो एक बड़ा पापी, ऐसे सारे बड़े बड़े पापियों में भी छांट लो एक बड़ा पापी, और उन सब से भी एक आखिरी नंबर का। ऐसा आदमी भी अगर ज्ञान की नाव में बैठेगा तो तर जाएगा। कृष्ण ने कहा कि संसार सागर को तर जाएगा इस ज्ञान से। बोले मैं तर तो जाऊंगा, लेकिन फिर भी सागर तो सागर, दूसरा आदमी पैर पाएगा तो डूब जाएगा, क्योंकि पानी गहरा है। बोले अर्जुन, पानी कितना भी गहरा हो, लेकिन नाव में बैठे हुए व्यक्ति के लिए पानी की गहराई का महत्व नहीं है, केवल नाव सुरक्षित हो और किनारे का पता हो तो तर जाएगा। ऐसे संसार सागर गंभीर है, गहरा है, ये है, पद पद पे ही है, मत्स्य है, घड़ियाल है, मगर है, ये सब है, लेकिन आप नाव में अगर पार कराने वाला कोई है और बैठे तो आपके लिए सारे खतरे होते हुए भी कोई खतरा नहीं। ऐसे संसार में तमाम खतरे हैं, मना नहीं कर सकते हम। पद पद पे धोखा है, पद पद पे खतरा है, लेकिन गीता रूपी नाव में बैठो और कोई खेवैया संत मिल जाए, आराम से तर जाए। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात्। साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रे तीर्थ कोटि फलम लभेत, तीर्थ कोटि फलम। गीता के एकाध श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से, साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है। गीता का ज्ञान पाने के लिए एक एक कदम हम कथा में चल के आते, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा से जब सुनते हैं तो भक्ति योग का फल होता है, और विचारते हैं, बैठे रही श्रद्धा से तो भक्ति योग का फल हो गया, और फिर बैठेंगे तो सुनाई तो पड़ेगा ही ज्ञान योग का फल। अर्थात कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीन योग सहजता से होए, इसी का नाम है गीता भागवत सत्संग। भागवत में तो ये लिखा है कि अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 कोई अश्वमेघ यज्ञ कर ले, वाजपेयी शतानी च, हजारों नहीं सैकड़ों कोई वाजपेयी यज्ञ कर ले, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका प्रभाव और पुण्य 16वां हिस्सा भी नहीं है। अश्वमेघ सहस्त्राणी, अश्वमेघ सहस्त्राणी, ये भागवत का श्लोक है, महात्मा विभाग में पहले ही।
अश्वमेघ सहस्त्राणि अश्वमेघ सहस्त्राणि भाजपे शतानि च भाजपे शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च शुकशास्त्र कथायाश्च कला न हन्ति षोडशं कला न हन्ति षोडशं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, फिर भी उनका पुण्य प्रभाव भगवत कथा के आगे रखो तो 16वां हिस्सा भी नहीं है। यज्ञ अच्छे हैं, शुभ हैं, लेकिन ये भगवत कथा इतना महाशुभ है कि वे 16वां हिस्सा की भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसी भगवत कथा का आयोजन जिन लोगों ने किया होगा, जो उनके साथ भागीदार हुए होंगे और जो 4 कदम चलकर आते होंगे, उनका पुण्य प्रताप तो देर सवेर उनके हृदय को ही पावन कर देगा और उनके संपर्क में आने वालों को भी पवित्र कर देगा। महापातकी से पातकी लोग भी गीता के ज्ञान के प्रभाव से तर गए। एक वैश्या जो बुरा धंधा करती थी, वो तोते के मुंह से टूटा फूटा गीता का श्लोक सुनती थी। और एक बैल पड़ा था दलदल में, उसकी सदगति के लिए वैश्या ने वो पानी अर्पण किया। वो बैल की सदगति हुई और वो देव शर्मा के यहाँ सुशर्मा होकर जन्मा। उसको जब संत मिले और संत ने ध्यान सिखाया तो ध्यान से उसकी अपनी योग्यता विकसित हुई। अगला जन्म उसने देख लिया और वैश्या से पूछने बैठा, ओ माताजी, तुमने 19 साल पहले ऐसा कौन सा पुण्य अर्पण किया था कि वो बैल दलदल में फंसा था, 3 दिन तक भूखा प्यासा? उस बैल की सदगति तुमने किया, वो कौन सा पुण्य था? बोले और कोई पुण्य नहीं। मेरे घर में एक ब्राह्मण के यहाँ से चोर चुरा कर लाए थे तोता, वो चोरों ने मेरे को दे दिया फीस के बदले में। वो तोता गीता का श्लोक बोलता था, वो गीता का श्लोक मैं सुनती थी, उसी श्लोक का पुण्य बैल की सदगति में मैंने अर्पण किया। तेरे को कैसे पता चला? बोले वही मैं अभागा बैल था, न भूखा न जिया न मरा, भूखे रहते भी परेशान था और खाता था तभी भी परेशान था, क्योंकि मेरे पर एक भिखमंगा सवारी करके भिख मांगता था। मैं ऐसा महापातकी था और तेरे इस गीता के श्लोक सुनने के पुण्य से मेरी ऐसी ऊंची गति हुई। तो वैश्या को फिर उसकी महानता का पता चला और वो देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा भी गीता का पाठ करते अपनी सदगति की यात्रा करता है और वैश्या भी तर जाती है। गीता रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में भगवान के मुंह से निकली और गीता महा लोभी, जो भीतर और बाहर से जिसकी फूटी है, ऐसे धृतराष्ट्र के घर में भी पहुंचती है, संजय के यहाँ भी पहुंचती है और अर्जुन के दिल में भी पहुंचती है। हरि ओम हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद का एक छोटा सा मंत्र समझ लेंगे। संगच्छध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम संवो मनासि जानताम। ऋग्वेद कहता है स्वर में स्वर मिलाकर बोलो, कुटुंब परिवार समिति आदि स्वर में स्वर मिलाकर बोलो, एक दूसरे की टांग मत खींचो। जयराम जी की स्वर में स्वर मिलाकर बोलो, मत में मत मिलाकर बोलो और कदम से कदम मिलाकर आगे चलो। तो आप चाहे नरक में हो तो आपके लिए नरक दुखदाई नहीं होगा, तो स्वर्ग तो ऐसे ही स्वर्ग है, संसार तो ऐसे ही संसार के स्वामी को पाने के लिए है। तो फिर आपको क्या फिक्र है? जयराम जी बोलना पड़ेगा। फिर से वेद मंत्र पढ़ो। संगच्छध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम संवो मनासि जानताम।
स्वर में स्वर मिलाकर बोलो, मत में मत मिलाकर काम करो, कदम आगे बढ़ाओ, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। एक दूसरे को पोषक बनो, एक दूसरे को सहायक बनो, एक दूसरे के हितैषी बनो और लक्ष्य अपना ऊंचा बनाओ कि मुझे ब्रह्म ज्ञान पाना है। ये नश्वर भोग और नश्वर शरीर में सदा नहीं रहना है, मुझे शाश्वत अकाल पुरुष को पाना है। अंतर्यामी आत्मा परमात्मा में पहुंचूंगा। घर के लोग मुझे अग्नि दान दे, उसके पहले मुझे रब की रहमत का दान पाना है। लक्ष्य ऊंचा बना लो, आपके काम ऊंचे होने लग जाएंगे। हरिओ जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, पयो पाप को नाश, पयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुरानी घास। हरि हरिओ फिरत फिरत प्रभु आई ओ, फिरत फिरत प्रभु आई ओ, परियो तो शरणाय, परियो तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाए, अपनी भगति। तो क्या करोगे? हरि हरि ओ नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण। जय हो। नारायण 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 ओम नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण बद्री नारायण 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 ओम बद्री नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 ओम सूर्य नारायण 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 माता नारायण 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 ओम माता नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 ओम पृथ्वी नारायण नारायण पिता नारायण 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 ओम पिता नारायण नारायण गुरु नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम नारायण ब्रह्मा नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण
पृथ्वी नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण, माता नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, सब नारायण 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 हो, सब नारायण 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 हो। नारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण प्रभु नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तू भी नारायण नारायण नारायण, ये भी नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण। जय हो। जय हो। नारायण 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 हरे नारायण नारायण जय हो। नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम नारायण। हरि हरि बोल।